हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले दोस्तों मध्य प्रदेश का पेपर है दोस्तों, आपका 38वें नंबर का लेक्चर है। इससे पुराना वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे आई बटन यहाँ पे ऊपर नजर आ जाएगा, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। या लास्ट में आपको शो कर देगा इस जगह पे, ठीक है, लास्ट एंडिंग में। चलिए बात करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आता है हमारा कि यह है आपका 12 तारीख का पेपर दोस्तों, है ना। 12 तारीख का जो दोपहर वाली शिफ्ट है ना, सेकंड शिफ्ट का है ना। और 12 तारीख का जो मॉर्निंग वाला शिफ्ट का है वो इससे पहले डल चुका है। प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना। टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। चलिए बात करता हूं दोस्तों हमारा कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है ना। तो मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, इसका आंसर आपको देना है दोस्तों। तो वो कौन सा आंसर है जो आपको देना है। तो दोस्तों बात करते हैं हम पहले बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की। तो जो बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है ना दोस्तों, वो कहाँ पड़ता है हमारे, तो ये पड़ता है हमारे दोस्तों कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है दोस्तों, कर्नाटक में, ठीक है। तो आंसर हो सकता है ये, पर आगे भी चेक कर लें दोस्तों। अगला है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो बता दें दोस्तों, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान हमारे भोपाल में, और भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित हो गया, ठीक है। इसकी स्थापना 1979 को की थी, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फिर आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है हमारा उमरिया जिले में। कहाँ पड़ता है दोस्तों, उमरिया जिले में। और 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर आता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और ये दोस्तों मंडला जिले में पड़ता है, जिसकी स्थापना हमने 1955 में की थी। दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा, डेली लाइव क्लास चल रही है ना, दोपहर में 12:30 बजे। तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। कल का जो हमने टॉपिक रखा है वो है मेले का, तो कल आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करता हूं दोस्तों, डेली आपकी लाइव क्लास है, डेली एक एक चैप्टर वहां पे क्लियर करवाते जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, कुल मिला के ये है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद मौजूद है। तो किस राज्य में विधान परिषद मौजूद है दोस्तों, तो विधान परिषद वाला राज्य कौन सा है हमारा, तो यह है दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद है उसकी सीटें हैं 99, ये आपको याद रखना है विधान परिषद की। अब बात करूंगा उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जो सीटें हैं वो है 403। कितनी दोस्तों, 403। फिर आता है हमारा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में 234 है। कितनी है दोस्तों, 234, यानी 2 3 4 याद रखना, ठीक है। फिर आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 294। कितनी दोस्तों विधानसभा की सीटें, 294 है। केरल की बात करूं मैं तो केरल में आपकी आ जाती है 140, ठीक है। ये विधानसभा सीटें जो परीक्षा में कई बार पूछ ली जाती, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी किस शहर में स्थित है। तो वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी दोस्तों हमारे जबलपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, जबलपुर में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे सिवनी जिले की। तो सिवनी जिले में क्या है दोस्तों, सिवनी जिले का जो आकार है ना वो समुद्री घोड़े जैसा आकार है। किसका आकार है, समुद्री घोड़े का आकार है। आप चाहे तो नक्शे में भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। फिर आता है नीमच। और नीमच का आकार कैसे दोस्तों, हृदय जैसा आकार। कैसा आकार है, हृदय का आकार किस जिले का है, तो ये है हमारे नीमच जिले का। चलिए दोस्तों आगे चर्चा करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, इसलिए मैंने ये चीज़ बताई है। जैसे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि सर हमें ऑफलाइन वाले प्रैक्टिस सेट चाहिए। तो ऑफलाइन वाले प्रैक्टिस सेट के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। आप इन तीनों चीज़ से फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या अमेजन से यहाँ से खरीद सकते हैं, डायरेक्ट अपने घर पे मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों आरक्षक, जीडी और रेडियो पुलिस दोनों के लिए ये पेपर है। इसमें प्रैक्टिस सेट भी है आपके, है ना। तो टोटल 20 प्रैक्टिस सेट निकलेंगे, 3 सोल्ड पेपर निकलेंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप से इसमें क्वेश्चन है, यानी कि तीनों चारों सब चीज यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरी एक बुक है, ये बुक आप ले सकते हैं दोस्तों। ये मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक, जो कि जीडी और रेडियो दोनों के लिए है, ठीक है। इसमें भी 3 सोल्ड पेपर दे रखे हैं, साथ में लगभग 3200 प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। और ये ऑल इन वन है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये तीनों चीज यहाँ पे दिख रही है आपको कि सामान्य ज्ञान, है ना। यहाँ पे टोटल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कि भारत अपना सामान्य ज्ञान है, तार्किक ज्ञान है, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि वाला पोर्शन यहाँ पे दे रखा, विज्ञान दे रखा, गणित दे रखा, साथ में आपको इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे करंट अफेयर भी। तो ऑल इन वन वाली बुक आप ले सकते हैं कांस्टेबल के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, इस बुक का भी दे रखा है और इस बुक का भी दे रखा है, ठीक है। यानी कि ऑफलाइन जो प्रैक्टिस आप लगाना चाहते हैं तो ये आपका बिल्कुल आप देख सकते हैं दोस्तों। चक्षु जो पब्लिकेशन है इसकी जो बुक है और आप यहाँ से खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। तो धन्यवाद साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भारत में भारतीय नागरिक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो भारतीय नागरिक सेवा दिवस हम मनाते हैं दोस्तों, ये मनाते हैं आपके कब, 21 अप्रैल को, है ना। अपना आंसर भी लगाते चलिएगा और
करते रह चलिएगा कितने नंबर आ रहे हैं आपके। तो 21 अप्रैल को भारतीय नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा कि चेनानी नाचरी जो सुरंग है ना, इसकी लंबाई कितनी है अनुमानित, यानी लगभग इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों। तो ये आपको पहले भी बता चुके दोस्तों कि 9.28 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 किलोमीटर। ठीक है, चेनानी नाचरी, और ये सबसे बड़ी सड़क सुरंग है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी है ना, और ये नेशनल हाईवे नंबर 44 पे स्थित है। किस पे स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, नेशनल हाईवे नंबर 44 पे स्थित है। अब मैं बात करूंगा जो चेनानी नाचरी सुरंग है उसका नाम है पन्नी टॉप सुरंग। क्या है दोस्तों, पन्नी टॉप सुरंग इसका नाम है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है। इसका मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि उस टाइम के अध्यक्ष हैं। अभी वर्तमान में कौन है दोस्तों, तो याद रखेगा अमित अग्रवाल। कौन है दोस्तों, अमित अग्रवाल जी। ठीक है, तो अमित अग्रवाल क्या हो गए दोस्तों यहाँ के आपके, ये आपके वर्तमान में यहाँ के अध्यक्ष चुने गए 2019 के। ठीक है, चलिए अभी भी वर्तमान में यही है। फिर आता है दोस्तों शब्द अंडर कटिंग किससे रिलेटेड है। तो जो शब्द अंडर कटिंग जो रिलेटेड है दोस्तों वो हमारे हॉकी से संबंधित है। किससे, हॉकी से। अब मैं बात करूंगा हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। क्रिकेट में कितने होते हैं, 11। फुटबॉल में कितने होते हैं, तो 11। टेनिस में कितने होते हैं, 1 या 2 होते हैं। ठीक है, ये खिलाड़ियों की संख्या भी आपको याद रखना है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा कि भारत का सबसे लंबा जो नदी पुल है वो ढोला सदिया है, इसका नाम क्या कर दिया गया दोस्तों। तो इसका नाम जो रखा गया वो रखा गया भूपेन हजारिका ब्रिज। क्या रखा गया, भूपेन हजारिका ब्रिज। ये आपको याद रखना है। ये पड़ता है दोस्तों लोहित नदी पे। किस नदी पे पड़ता है, लोहित नदी। और लोहित नदी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, उप नदी हम कह सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 9.9 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था दोस्तों हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था। तो ये जीता था पीवी सिंधु ने। क्योंकि भारतीय थी इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। और ये लखनऊ में होता है। जो आपका स्टेडियम है उस स्टेडियम का भी नाम याद रखना, बाबू बनारसी है ना, बाबू बनारसी दास है ना, इंडोर स्टेडियम। ठीक है, क्योंकि इंडोर स्टेडियम में होते हैं ये गेम तो आपके बैडमिंटन वगैरह। अब मैं बात करूँगा वर्तमान में किसने जीती दोस्तों, तो ये जीती है आपकी कैरोलिन। किसने जीता है, कैरोलिन ने जीती है दोस्तों, है ना। ये 2019 की, और कौन से स्टेडियम में, इस स्टेडियम में हुई थी ये। ठीक है, जो कि हमारा पड़ता है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन है। तो भारत में सबसे लंबे समय तक जो मुख्यमंत्री रहे दोस्तों, है ना, इनमें तो आपका ज्योति बसु याद रखना, जो कि पश्चिम बंगाल से थे। ठीक है, अब मैं बात करूंगा, इन्होंने 23 वर्ष तक यहाँ पे लगातार मुख्यमंत्री रहे दोस्तों, सबसे अधिक समय तक। इनसे भी ज़्यादा समय तक रहे, 25 साल तक। ठीक है, वो रहे हमारे कौन, पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग दोस्तों ये सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। और ये रहे थे हमारे सिक्किम के। किसके रहे दोस्तों, सिक्किम के। और ये रहते हमारे पश्चिम बंगाल के। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है। इसमें ऑप्शन नहीं था इसलिए हमने डायरेक्ट बता दिया ज्योति बसु। अगला क्वेश्चन आता है हमारा दोस्तों कि मध्य प्रदेश की क्रीड़ा राज की क्रीड़ा यानी राज की खेल कौन सा है, स्टेट स्पोर्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये हमारा मलखम है। कौन सा है दोस्तों, मलखम। और मलखम को भी खेलो इंडिया में ये जोड़ दिया गया है। ठीक है, लेटेस्ट। चलिए अब जब भी होंगे खेलो इंडिया तो उसमें मलखम गेम भी शामिल किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश का राज की खेल है। नेक्स्ट आता है भैया अभिनव भारत निम्न के द्वारा संगठित किया गया था। तो अभिनव भारत की स्थापना की गई थी 1904 में। ये की थी वीर सावरकर जी ने। किसने की थी दोस्तों, वीर सावरकर जी ने की थी, स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी। अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से किन व्यक्तियों को 2016 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। तो ये उस टाइम पे महावीर सिंह फोगाट जो भी ऑप्शन में है, लेटेस्ट में भी इसी प्रकार से दिया गया है दोस्तों। और जो मैं आपको बता दूं द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो स्थापना की गई वो की गई दोस्तों आपके 1985 में। ठीक है, इसके तहत वर्तमान में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसी साल इसकी राशि बढ़ी है। ठीक है, ये आपको याद रखना। और इसकी लिस्ट में आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगा, किसमें, टेलीग्राम चैनल में, जितने भी खेल रत्न अवार्ड है सभी के 2020 के। ठीक है, चलिए अगला आता है लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही। तो जो लोकसभा है दोस्तों, ये लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष रही दोस्तों आपकी मीरा कुमार। कौन रही है, मीरा कुमार। ठीक है, तो ये 15वीं लोकसभा की थी। और 16वीं लोकसभा की जो महिला रही है, अपन कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी महिला है जो कि आपकी लोकसभा में अध्यक्ष रही है, तो वो सुमित्रा महाजन, जिनको हम ताई के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ये लोकसभा में दूसरे नंबर की रही है, पहले नंबर की मीरा कुमार रही है। ठीक है, ये आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूंगा कि भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश देश का कौन से नंबर का राज्य है।
तो वर्तमान स्थिति में देखें दोस्तों तो दूसरे नंबर का स्थान है मध्य प्रदेश का। तो पहला किसका आता है, तो पहला आता है दोस्तों राजस्थान का। किसका आता है, राजस्थान का। और दूसरा आता है मध्य प्रदेश का, है ना। 30, 82, 52 किलोमीटर याद रखना दोस्तों मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, कुछ मैथ्स रीजनिंग के हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दी जा रही है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना, ताकि आपको ये पीडीएफ वहाँ पे मिल जाए टेलीग्राम पे, ठीक। इसके आप मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिटिल मास्टर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो लिटिल मास्टर के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है सुनील गावस्कर जी। कौन है दोस्तों, हमारे सुनील गावस्कर जी लिटिल मास्टर के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन था, थिएटर में सबसे लंबे अवधि की समय तक जो फिल्म रही है, प्रदर्शित की गई है, कौन सी की गई है थिएटर में, अभी भी लग रही है दोस्तों, तो ये लग रही है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। लगभग 20 साल से ऊपर होगा इसको, ठीक है। ये 2017 के पेपर में आया था, तो उस टाइम का है ये आपका, बहुत ज़्यादा इसमें वर्ष हो गए, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों साथियों, इतने आप लोग इस चैनल को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन ये निकल गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा कि, चलिए बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो भारत का जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है दोस्तों, वो है हमारे अजीत कुमार डोभाल, ठीक है। तो अजीत डोभाल जी हैं वर्तमान में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय, उस टाइम पे भी यही थे और अब भी यही बन गए, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन में पूछूंगा जिसका आंसर आपको देना है, ठीक है। अब कौन कितना ज़्यादा डिटेल में दे सकता है आंसर, वो डिपेंड करेगा। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो हमारे शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अब आपके लिए यहीं पे मैं क्वेश्चन देने वाला हूं दोस्तों, आपको बताना है, जो अगला क्वेश्चन है आपको बताना है मेरे दोस्तों कि जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल, आप तो ऐसी बताइए, आप तो डायरेक्ट बताइए 1 मई के दिन कौन कौन से दिवस मनाते हैं, ठीक है। 1 मई के दिन कौन कौन से दिवस हम मनाते हैं, उन सभी की लिस्ट दीजिए, ठीक है। कमेंट कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद साथियों, प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जितने लोग देख रहे हैं कृपया लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।